हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 3 के हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो आइए पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। देखो, ये तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अब आगे क्या हुआ। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। देखो, ये केले के पत्तों को अपने सिर पर रख के बारिश से बच रहे हैं और इसी केले के पत्ते पर इन्होंने रखकर खाना खाया। अगले पेज पर देखते हैं और क्या हुआ। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो अब आप बताइए, आपके लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है? ये कहानी जे भारतदास जी ने लिखी थी और ये बहुत ही सुंदर कहानी है। अगले पेज पर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। जरा सोचो तो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको सोचकर उनके उत्तर देने हैं। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो आप लिखेंगे, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? तो आप लिखेंगे, इस कहानी में आम के फल की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के ऋतु का फल है, इसलिए हमने अंदाजा लगा लिया कि ये गर्मी के मौसम में निकले होंगे।
कौन सा महीना होगा? तो आप इसका लिखेंगे ये लगभग जुलाई का महीना रहा होगा, क्योंकि उस समय गर्मी भी होती है और बारिश भी। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो आप लिखोगे घर की तलाश में निकलने से पहले वे लोग जंगलों में रहते होंगे या उनका कोई पुराना घर होगा। अगला देखिए, कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो नीचे कुछ मौके दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस मौके पर किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल होगा। मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो खाना खिलाने के लिए हम केले का पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो यहाँ पर भी केले के पत्तों का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो यहाँ भी आप केले के पत्ते का प्रयोग लिख देंगे। सीटी बजाने के लिए, तो सीटी बजाने के लिए आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे आप आम के पत्ते। रंग बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए कौन से पत्ते प्रयोग होते हैं? टेसू के फूल, तो ये टेसू के फूल का प्रयोग हम रंग बनाने के लिए करते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, तो नारियल के पत्ते का प्रयोग हम पंखा करने के लिए कर सकते हैं। अगला देखिए, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो आपको बताना है कि आप अपने बगीचे में कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे और क्यों। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि इसके फल, पत्ते, लकड़ियाँ और छाल का अलग अलग काम में प्रयोग होता है, तो ये बहुत ही लाभकारी पेड़ है, तो मैं आम का पेड़ लगाऊंगा अपने बगीचे में। अगला देखिए, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो, तो यहाँ पर कुछ पत्तियाँ दे रखी हैं और कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको सही वाक्य के आगे पत्ती को मिलाना है। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, तो इसमें से लंबी पतली पत्ती कौन सी है? लंबी पतली पत्ती ये वाली है। किस चीज़ की पत्ती है ये आम की पत्ती है, तो आप यहाँ पर आम लिख देंगे। दूसरा देखिए, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो नीचे से गोल है ये और आगे जाके नुकीली, ये पीपल की पत्ती है, तो यहाँ पर आप पीपल लिख देंगे। तीसरा, जिसके किनारे लहरदार है, तो किनारे लहरदार किसके हैं? इनमें से केले के पत्ती, तो ये केले के पत्ती आप लिख देंगे। और ये गोल पत्ती, तो गोल पत्ती किसकी है? ये गोल पत्ती है, ये आपकी कमल की पत्ती है। पेंसिल से निशान लगाकर आपको इन वाक्यों के आगे उनकी जो पत्तियां हैं उसको मिला देना है। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं। आओ बने खोजूं। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो। तो दूधिया रस किससे निकलता है? पीपल की पत्तियों को या बरगद की पत्तियों को तोड़ने से उसमें दूध जैसा रस निकलता है। दूसरा देखिए, जो चिकनी होती हों, तो चिकनी पत्तियां किन किन की होती हैं? केले की होती हैं और मनी प्लांट की होती हैं। तीसरा देखिए, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं, तो पीपल के पत्ते और पान के पत्ते, इनकी नसें उभरी हुई, पत्तियों के ऊपर आपको नसें दिखाई देंगी, तो ये आपको लिख देना है और इन पत्तियों को तोड़कर सुखाकर आपको अपनी नोटबुक में लगाना है। कैसे पढ़े नाम? तो अब देखिए, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं? दातुन, दातुन के नाम दातुन क्यों हैं? क्योंकि इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, क्योंकि छलनी से चीज़ें छानी जाती हैं, इसमें छेद होते हैं, इसलिए इसे छलनी बोलते हैं। मथनी, अब मथनी से दही को मथा जाता है, इसलिए इसका नाम मथनी है। अगला देखिए, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी है? तो मिटानी, रबड़, रबड़ किससे बनता है? ये रबड़ के पेड़ से बनता है। ये क्या है? रस्सी, रस्सी किससे बनती है? नारियल के रेशों से। ये क्या है? चटाई, चटाई किससे बनती है? धागों या बांस की लकड़ी से। ये गुब्बारा, गुब्बारा बनता है रबड़ से। ये आपका क्या है? सूप, ये बनता है बांस की लकड़ी से। चलिए अगला देख लेते हैं। तुलना करो, सही जगह पर टिक का निशान लगाओ। सबसे घना, सबसे घना पेड़ किसका होता है? नारियल, आम या केला? तो आम का पेड़ घना होता है इन तीनों में। सबसे ऊंचा पेड़ होता है नारियल का, तो नारियल के आगे आपको टिक करना है। चढ़ने में सबसे आसान, आम का पेड़ सबसे आसान होता है, तो आम के आगे आपको टिक लगा देना है। सबसे मोटा तना किसका होता है? आम का, तो इसमें भी आपको आम के आगे टिक करना है। सबसे बड़े पत्ते होते हैं आपके केले के,
तो केले के आगे आपको टिक कर देना है। सबसे मीठा फल होता है आम का, तो आम के आगे आपको टिक करना है। फल खाना सबसे आसान इनमें से कौन सा फल खाना होता है? केले और आम, इनके आगे आप टिक कर देंगे। अगला देखिए, कुछ और फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको कुछ फलों के नाम लिखने हैं। जिनमें गुठलियाँ होती हैं उनको यहाँ लिखना है, और जो बिना गुठली वाले होते हैं उनको यहाँ लिखना है। तो गुठली वाले फल होते हैं आम, आड़ू, खुमानी, लीची, चीकू, आलू बुखारा, बेर और जामुन। तो ये आपको यहाँ लिख देने हैं। बिना गुठली वाले होते हैं केला, पपीता, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार। ऐसे कुछ फ्रूट्स आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला देखिए, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? जैसे नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज। इन फलों को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो हर मौसम में मिलने वाले फल कौन से हैं? केला, मौसमी, पपीता। तो ये आपको यहाँ लिखने हैं। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।